Okay, good morning, सुप्रभात everyone. गुड मॉर्निंग ना यार मैं रश्मि गुप्ता आप सबका अभिनंदन करती हूँ, आप सबका स्वागत करती हूँ. So welcome to the journey in the magic book. तो हमारी बुक मैजिक जर्नी में आप सबका स्वागत है और ये बहुत ही खूबसूरत जर्नी है. हम इस जर्नी में पिछले 3 वीक से हैं और ये हमारा 4th वीक चल रहा है. So this is wonderful, beautiful, amazing. और लाइफ में सब अपनी कुछ ना कुछ मैजिक देख रहे हैं, सभी पॉजिटिव हैं और खुशियों से भरे हुए हैं. और जब हम खुश रहते हैं तो चारों तरफ खुशियां ही बिखेरते हैं और ऐसे ही अवसरों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं. ओके, सो अभी अभी हमने देखा कितना खूबसूरत कि एज भी कोई मायने नहीं रखती है. अगर हम पॉजिटिव हैं तो हम हर समय कुछ ना कुछ सीख सकते हैं. हमने देखा कि 90+ लोग कितने एनर्जी के साथ इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रहे थे, अपनी डांस दिखा रहे थे, कर रहे थे और वो कितना एक्टिव है. कुछ लोग योगा करते हैं. सो लर्निंग कभी भी स्टॉप नहीं होती है. अगर कोई समझे कि मैं 60 ईयर्स हूँ या 50 ईयर्स या 70 ईयर्स, सो अब कुछ बचा नहीं है लर्न करने के लिए, नहीं. ये तो बल्कि जीने का एक और नया अंदाज है कि हम जब चाहे अपनी लाइफ को और अधिक पॉजिटिव बना सकते हैं और अधिक सफल बना सकते हैं. तो जब जागो तभी सवेरा, जब मन करे अपने सपनों को पूरा करने के लिए. अगर हमारे मन में कुछ अरमान रह गए हैं कि हमें कोई बुक लिखनी है या वर्ड का टूर करना है या हमें कोई म्यूजिक सीखना है, कोई इंस्ट्रूमेंट सीखना है, कोई डांस करना है, कुछ भी जो भी सपने हैं उसे सपनों को पूरा करने के लिए हमेशा तैयार रहें. और जब आप पॉजिटिव हैं तो उन सपनों को साकार कर पाते हैं. सो वेलकम अगेन, फिर से एक सकारात्मक भाव के साथ और खुशियों को बिखेरते हुए, एक नई उमंगों के साथ, नए दिन की शुरुआत के साथ. आप सबका एक्सपीरियंस कैसा रहा इस जर्नी के दौरान? और मुझे वैसे पूरी उम्मीद है, मैं हमेशा इस बात के लिए पॉजिटिव हूँ कि हम जितने सभी इस ग्रुप में हैं हम सब कुछ ना कुछ नया सीख रहे हैं. सबसे पहली बात, पॉजिटिव रहना सीखा, खुश रहना सीखा और किसी भी सिचुएशन का सामना करना सीखा. तो बहुत कुछ है लाइफ में. लर्निंग नेवर स्टॉप्स. तो हम उस जर्नी को और आगे बढ़ा सकते हैं और आगे कर सकते हैं. तो जिसके जो अरमान है वो पूरा करने के लिए तैयार रहिए. और इसी तरह से अगर हम बाहर की यूनिवर्सिटीज़ में देखें, बाहर कंट्रीज़ में देखें, तो बहुत से लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो 70+ होते हैं, 80+ होते हैं और वो यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं. आखिर वो क्या सीख रहे हैं, ये क्वेश्चन माइंड में आता है. लेकिन लर्निंग कभी स्टॉप नहीं होती. जब भी लर्निंग स्टॉप हो गई यानी कि हमारी लाइफ वहीं पर रुक गई है, पॉज हो गई है. और रुकी हुई लाइफ बिल्कुल एक ऐसे रुके हुए पानी की तरह होती है जहाँ उसमें स्मेल आनी शुरू हो जाती है एक वक्त के बाद. तो पानी भी चलता हुआ, बहता हुआ, कल कल धारा के साथ बहता हुआ बहुत अच्छा लगता है. उसी तरह लाइफ भी है कि यदि हम हमेशा आगे बढ़ने के लिए सोचते रहें और कुछ ना कुछ सीखते रहें तो हमारी जीवन बहुत ही खुशनुमा हो जाता है और हम खुद भी पॉजिटिव रहते हैं और अपने चारों तरफ के वातावरण को भी पॉजिटिव रखते हैं. सो दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल जर्नी. हमेशा कुछ ना कुछ सीखने के लिए आगे बढ़िए. ओके, सो इससे पहले कि हम अपना कोई सेशन शुरू करें, कल हमारा टॉपिक था कि जादुई हवा जिसमें हम सांस लेते हैं, जादुई हवा जिसमें हम सांस लेते हैं. तो हम कितना ग्रेटफुल हैं उस हवा के लिए. हमने देखा कि अगर हमें एक क्षण के लिए भी हवा नहीं मिले, सांस नहीं मिले, तो हम इस पृथ्वी पर रह ही नहीं सकते, हमारे पास जीवन ही नहीं होगा. और हमने इसकी बहुत सुंदर सुंदर स्टोरीज भी शेयर की हैं कि किस तरह इटली का एक व्यक्ति जिसने लास्ट में देखा कि उसका बिल कितना बड़ा आया है और वो उसके लिए डॉक्टर से यही बता रहा था कि मैंने 93 ईयर्स से इस नेचर का कितना आनंद लिया, इस हवा को बिना किसी कुछ दिए हुए उस नेचर से मैंने लिया, उस यूनिवर्स से लिया, उस गॉड से लिया, उस ब्रह्मांड से लिया और ये सब मुझे मुफ्त में मिला और मैं इसके लिए कभी थैंकफुल भी नहीं हुआ. और आज मेरा बिल इतना
हज़ारों यूरोज़ में आया है। सो मुझे तो हर पल शुक्रिया अदा करना चाहिए इसके लिए। तो हम सबको भी इस चीज़ का जब एहसास हो जाता है तो हमें इतना कुछ मिला है, हमें हर क्षण उस ब्रह्मांड का, उस गॉड का, उस यूनिवर्स का हमेशा शुक्रिया अदा करना चाहिए कि हम वी आर सो लकी, वी आर सो ब्लेस्ड कि हमें इतना कुछ जीवन में मिला है और जिनके लिए हम कभी तो पे भी नहीं करते, कुछ भी पे नहीं करते हैं। हम इन खूबसूरत आंखों से देखते हैं इस संसार को, इस खूबसूरत प्रकृति के नज़ारों को, अपने प्रियजनों को। हम सांसें लेते हैं, हम इतना कुछ भोजन ग्रहण करते हैं जो ना जाने कितने लोगों के हाथों से बनकर तैयार होकर पहले फसल तैयार होगी, फिर वो ना जाने कितने लोगों के कितने तरीके से हमारे पास बनकर पहुंचता है। तो अगर हम एक एक चीज का धन्यवाद करें तो हम महसूस कर सकते हैं वी आर सो ब्लेस्ड, वी आर सो ग्रेटफुल, इतने आभारी हैं हम हर चीज के लिए। ओके, सो आज का हम टॉपिक शुरू करते हैं। तो यानी कि हर पल शुक्रिया मनाइए कि हम बहुत लकी हैं, हम बहुत खुश हैं। इस पृथ्वी पर हमारा जीवन है तो हम बहुत ही खुश हैं। और यस, ओके, सो आई विल स्टार्ट माय शेयरिंग। 24वां। ओके, आज हमारा दिन है 24वां दिन और हम देख रहे हैं कि हमारी हर दिन जादू छड़ी। कुछ ना कुछ नया सीख रहे हैं। तो जादू की तरह ये 24 दिन भी निकल गए, पता भी नहीं चला 24 दिन हो गए। जादू की तरह ये सब 24 दिन भी निकल गए हैं और भी निकल सच्ची जाएंगे। पता ही नहीं चला कि 24 दिन भी हो गए हैं। और लेकिन हमारे जीवन में ये जादू बरकरार रहेगा, हम हमेशा इसके बारे में सोचेंगे। ये ये बुक से मैं इतनी प्रभावित हुई, मुझे इतना अच्छा लगा कि अभी टीनेजर का क्लास स्टार्ट हुआ है मैजिक बुक। तो मैंने अपनी बेटी को भी मतलब जबरदस्ती मतलब इन द सेंस बोला कि तुमको ज्वाइन करना ही पड़ेगा, तुम 2 दिन करो, तुमको नहीं अच्छा लगेगा तो तुम छोड़ देना, लेकिन तुमको ज्वाइन करना पड़ेगा। तो वो 2 दिन से वो भी ये क्लास कर रही है। 16 साल की है मेरी बेटी, तो वो भी ये क्लास कर रही है। वेरी नाइस। क्योंकि ये जर्नी ही ऐसी है, इसमें बड़े और बच्चे सभी इन्वॉल्व हों, पूरा परिवार आपस में इसके साथ इसे जुड़े तो उससे और भी अधिक इफेक्ट आता है। तो पूरा परिवार सकारात्मक हो जाता है, वो अपनी लाइफ में सॉल्यूशन ढूंढते हैं और बात बात पे जो नेगेटिविटी आती थी वो दूर हो जाती है। हमेशा पॉजिटिव रहते हैं उसमें। तो अपने आप जब पॉजिटिव रहते हैं तो रास्ते खुद ब खुद निकलते चले जाते हैं, मंजिलें मिलती हैं। ओके, सो बहुत ही खूबसूरत पिक्चर ये हम देख सकते हैं कि एक बेंच है, बेंच के ऊपर एक बैग रखा हुआ है और पास में एक हैट भी रखी हुई है और हमें एक मैजिक वॉन्ड दिखाई दे रही है, यानी कि एक छड़ी दिखाई दे रही है, जैसे एक सोनपरी के हाथों में होती थी, किसी एंजल के हाथों में होती थी। जब हम छोटे थे ऐसे सपने देखते थे, ऐसी स्टोरीज सुनते थे। मगर वो मैजिक वॉन्ड हम सबके पास है, वो जादुई छड़ी हम सबके पास है और अभी तक हम इस बात से अनभिज्ञ थे। लेकिन जब आज हम इस बात को जानते हैं कि वो जादू की छड़ी तो खुद हम हैं, हमारे अंदर है, तो हम उस जादू की छड़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसे यूज़ कर सकते हैं और अपने साथ साथ और सबकी लाइफ को भी बहुत ही शानदार बना सकते हैं। ओके, सो जादुई छड़ी को हम लेकर आगे बढ़ते हैं। सो हु इज द रीडर टुडे? रजनी जी, आप पढ़ेंगे? चाहे तो मैं पढ़ने के लिए रेडी हूँ। जादुई छड़ी। ओके, ओके, सो मैं पढ़ूं? यस प्लीज स्टार्ट कीजिए। ओके। हाँ। क्या आपके मन में कभी इच्छा हुई है कि आपके पास एक जादू की छड़ी हो जिसे लहरा कर आप अपने प्रिय लोगों की मदद कर सके? देखिए, आज का जादुई अभ्यास आपको बताएगा कि दूसरों की मदद करने के लिए आप जीवन में असली जादुई छड़ी का इस्तेमाल किस तरह कर सकते हैं। जब आपके मन में किसी दूसरे व्यक्ति की मदद करने की दिली इच्छा होती है, तो आपके पास जबरदस्त शक्ति होती है। लेकिन जब आप कृतज्ञता से उस शक्ति को राह दिखाते हैं, तो आपके पास सचमुच एक जादुई छड़ी होती है, जो उन लोगों की मदद कर सकती है जिनकी आप परवाह करते हैं।
जहाँ भी आपका ध्यान जाता है, वहाँ ऊर्जा का प्रवाह होता है। इसलिए जब आप कृतज्ञता की ऊर्जा को किसी दूसरे व्यक्ति की आवश्यकताओं की ओर निर्देशित करते हैं, तो ऊर्जा उसी ओर प्रभावित होने लगती है। इसी कारण हर चमत्कार से पहले ईसा मसीह ने धन्यवाद कहा था। कृतज्ञता एक अदृश्य लेकिन वास्तविक शक्ति है और आपकी इच्छा की ऊर्जा के साथ जुड़ने पर यह जादुई छड़ी जैसी बन जाती है। जो ओके, लोग सो जादू की आज हम देख सकते हैं कि हर किसी के मन में इच्छा होती है कि हमारे पास एक जादुई छड़ी हो, क्योंकि जब लोग परेशान होते हैं और किसी काम को अपने मुताबिक करना चाहते हैं, तो हर किसी की इच्छा होती है, काश मेरे पास भी एक जादुई छड़ी होती, कितना अच्छा होता, मैं एक चुटकी बजाती और ये सारे काम हो जाते। मैं एक चुटकी बजाती, एक जादुई छड़ी घुमाती और मेरे सामने शानदार थाली की भोजन आ जाता, शानदार भोजन एक थाली में आ जाता। कितना अच्छा होता कि मैं इधर से मैजिक छड़ी घुमाती और जिनके साथ मैं पार्टी रखना चाहती थी उनके साथ शानदार पार्टी तैयार हो जाती। वाओ, मैं अभी एक मैजिक छड़ी घुमाती और मेरे पास शानदार ड्रेस तैयार हो जाती। कितना अच्छा होता। कितना खूबसूरत लगता है ये एहसास जब हम ऐसी कल्पना करते हैं। मगर वास्तव में क्या ये संभव है? यस, ये संभव है, क्योंकि जादुई छड़ी एक्चुअली हमारे खुद के अंदर है। यानी कि अगर हम दिल से शिद्दत से कुछ भी चाहें तो सब कुछ पा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। अपनों के लिए भी कर सकते हैं और सबके लिए भी कर सकते हैं। तो जब ये शक्ति हमारे अंदर होती है, लेकिन जब हम किसी चीज के लिए ग्रेटफुल होते हैं, तो तभी हम किसी के लिए इस जादुई शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने जब जब देखा है कि जब जब हम बहुत खुश होते हैं, तो हमारे सामने वास्तव में खुश होने के और अधिक अवसर आते हैं। हमारे सामने ऐसे अवसर आते हैं जहां लगता है कि हम यहाँ सिर्फ एंजॉय करते रहे लाइफ का और आगे बढ़ते रहे, या ये पल हमारे हमेशा चलते रहे, हमारे ये पल खत्म ही नहीं हो। ऐसा बहुत बार होता है कि जो मोमेंट हमें बहुत अच्छे लगता है कि बस यही पल है जीने के सिर्फ यही पल है। और वास्तव में वो पल बहुत जल्दी बीतते हुए नजर आते हैं, और जब कोई परेशानी होती है तो वो पल बहुत लंबे लगते हैं। लेकिन अगर हम चाहें तो हम हर हर पल को बहुत ही शानदार बना सकते हैं, चमत्कारी रूप से उसे चेंज कर सकते हैं। और वो सिर्फ ग्रेटिट्यूड से संभव है, पॉजिटिविटी से संभव है। जब हम इसके साथ जुड़ जाते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे अंदर वो शक्ति है, वो काम करती है, और वो वास्तव में एक जादुई छड़ी की तरह ही काम करती है। तो जादुई छड़ी खुद हमारे जीवन में है, हमारे अंदर है, हमें सिर्फ उसे खोजने की जरूरत है। जिस तरह मिट्टी के ऊपर घास, कंकड़, पत्थर, ये सब छोटी चीजें मिलती हैं, लेकिन हम उसकी डिगिंग करते हैं तो उसकी गहराई में हमें मीठा पानी मिलता है। और तरह तरह के जो भी हम इसी तरह अगर हम समुद्र की तरफ जाते हैं तो समुद्र की ऊपरी तह पर हमें कुछ नहीं मिलता, पत्ते और तरह तरह का बॉटल्स वगैरह कुछ मिल जाती हैं जो गंदा पानी होता है, ऊपर बह रहा होता है। लेकिन जब हम उसमें गहराई में जाते हैं, पानी के अंदर, गोताखोर जब उसके अंदर जाता है तो वो देखता है वहां पर तो बहुत कुछ है, इतने सारे मोती हैं, तो इतने सुंदर सुंदर कलरफुल फिश हैं। मीन्स जो मैजिक है वो सब गहराई के अंदर होता है। तो जब वो गहराई के अंदर, पानी के अंदर जाता है, तो वो देखता है कि सारी जो डायमंड है, ज्वेलरी है, या रत्न है, आभूषण है, वो समुद्र की गहराइयों में छिपे हैं। तो हमारा दिल भी उसी समुद्र की तरह है, उसी पृथ्वी की तरह है कि जब हम उसकी गहराई में जाते हैं, उसकी गहराई में हम उसे ढूंढते हैं, तो हमारे गहराई में, दिल की गहराइयों में हमें गोल्ड मिलता है। और वो गोल्ड क्या है? वो गोल्ड है कृतज्ञता, अच्छाई, प्यार, दूसरों को अप्रिशिएट करना, दूसरों के लिए, हर चीज के लिए, अपने हमें जो कुछ मिला उसके लिए शुक्राना अदा करना, और सहानुभूति, किसी की मदद करना। तो ये सब गोल्ड है जो हमारे दिल के अंदर, दिल के खजानों में छिपे हुए हैं, और इस खजाने को सिर्फ हम ही खोज सकते हैं। जब हम इस खजाने को निकालते हैं तो हम उस खजाने का यूज सभी जगह कर सकते हैं। तो इसीलिए हर चमत्कार से पहले ईसा मसीह ने भी धन्यवाद कहा था। वो जब भी कोई चमत्कार करते थे वो खुद एक चमत्कार थे, लेकिन जब वो अपनी इस शक्ति का यूज करते तो उससे पहले वो भी धन्यवाद करते थे। इसी तरह से हर किसी ने जब भी कोई काम किया है तो उससे पहले धन्यवाद किया है।
तो आज हमारे अंदर जो गोल्ड है, हम उसका भी यूज़ करेंगे कि हम उसे किस तरह से प्रयोग कर सकते हैं, और वो जादुई शक्ति जो है वो किस तरह से औरों के जीवन में भी और उसके साथ-साथ हमारे जीवन में भी चमत्कार कर सकती है। ओके, सो यस। शक्ति जो है वो हमारे अंदर है, और हमें उसे सिर्फ पहचानने की ज़रूरत है, अपने माइंड को शार्प करने की ज़रूरत है। और जब हम उसे पहचान जाते हैं, तो हम देखते हैं कि हम उस जादुई छड़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, सो हमने देखा है कि कभी-कभी जैसे घर में, अपनी फैमिली से ही एग्जांपल लेते हैं, कि जैसे घर में किसी किसी की तबीयत खराब हुई है और हम बहुत थके हुए हैं और हमें पता नहीं है, लेकिन अचानक पता चला कि बच्चे को बहुत तेज बुखार हो रहा है या उसके दांत में बहुत तेज दर्द हो गया है। तो हम चाहे कितने भी थके हों, हम दौड़ कर उसे उठाते हैं, उसे ले जाते हैं, उसे उसके लिए डॉक्टर का अरेंजमेंट करते हैं या अपॉइंटमेंट बुक करते हैं और उसे तुरंत लेकर जाते हैं, और हम भूल जाते हैं कि हम भी थके हुए हैं। तो ये मैजिक शक्ति जो है हमारी दूसरे की मदद के लिए काम करती है। तो इसी तरह से जब हम उस मैजिक का इस्तेमाल करते हैं, तो वो वर्क करता है, और उस मैजिक का प्रयोग हम सभी जगह कर सकते हैं। तो जादू की छड़ी हमारे अंदर है और हम आज उसका इस्तेमाल करेंगे। ओके, यस प्लीज कंटिन्यू। यस, थोड़ा ऊपर कीजिए रश्मि जी। मेरा जो ऊपर। लोग जादू की छड़ी का इंतजार करते हैं, वह ये नहीं देख पाते कि वे खुद जादू की छड़ी हैं। टॉम्स लियोनार्ड, 1955 से 2003, व्यक्तिगत विकास कोच। यदि आपके परिवार का कोई सदस्य, मित्र या कोई दूसरा व्यक्ति जिसकी आप परवाह करते हैं, बीमारी या आर्थिक तंगी से परेशान है, या अपने कामकाज में दुखी है, तनावग्रस्त है, इसलिए दुखी है क्योंकि उसका कोई रिश्ता टूट गया है, उसका खुद में विश्वास खो गया है, वह मानसिक समस्याओं से परेशान है, या अपने जीवन में हताश महसूस कर रहा है, तो आप उसके स्वास्थ्य, दौलत और खुशी को बढ़ाने के लिए कृतज्ञता की अदृश्य शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऊपर कीजिए रश्मि जी। ओके, सो आज हम देखेंगे कि अभी जैसे हमने बात की है कि जादू की छड़ी कहीं बाहर नहीं है, जादू की छड़ी हम खुद हैं। तो उस जादू की छड़ी का आज हमें इस्तेमाल करना है, आज हमें यूज करना है, कि जिस तरह से हमारे परिवार का कोई व्यक्ति हो, या या बाहर का व्यक्ति हो, या फ्रेंड हो, कोई भी हो, और वो किसी भी तरह से परेशान हो, दुखी हो, तो हम चाहते हैं कि इसकी परेशानी का हम कुछ समाधान निकाल सकें। तो आज हम उस कृतज्ञता की शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं, और उसको, ये जादू की छड़ी कृतज्ञता ही है जिसे हम दूसरों के लिए कर सकते हैं। यानी कि जब हम कभी किसी को परेशान देखते हैं, तो कई बार उसके लिए प्रेयर करते हैं। तो ये सब हमारे अंदर है, और उस प्रार्थना में, उस कृतज्ञता में, उस भावना में, उस मदद में एक विश्वास होता है, एक शक्ति होती है। तो हम उस अदृश्य शक्ति का इस्तेमाल करते हैं, कि जिससे कि जो कुछ हम पाना चाहते हैं, अगर हम किसी चीज से दुखी हैं, तो वो दुख दूर हो जाए। यदि किसी का कोई रिश्ता टूट गया है, तो वो उससे दुखी है, तो इन सब दुख को दूर करने के लिए हम इस जादू की शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। ओके, सो यस प्लीज कंटिन्यू। किसी दूसरे के स्वास्थ्य की खातिर। यस, किसी दूसरे के स्वास्थ्य के खातिर अपनी जादुई छड़ी लहराने के लिए कल्पना करें कि उसका, ऊपर कीजिए, कि उसका स्वास्थ्य पूरी तरह लौट आया है, और जादुई शब्द धन्यवाद कहें। मानो आप सचमुच यह खबर मिलने पर बेहद खुश हो कि वह दोबारा पूरी तरह स्वस्थ हो गया है। आप कल्पना कर सकते हैं कि वह व्यक्ति फोन पर आपको यह खबर सुना रहा है, या आमने सामने आपको खबर दे रहा है, और सचमुच आपकी प्रतिक्रिया को देख सकता है तथा महसूस कर सकता है। जब आप इसी समय उतने कृतज्ञ महसूस कर सकते हैं जितने कि उसके सचमुच पूरी तरह स्वस्थ होने की खबर सुनकर करते, तो यह सुनिश्चित हो जाएगा कि आपके द्वारा महसूस की जाने वाली कृतज्ञता पूरी तरह सच्ची है और उतनी ही शक्तिशाली जितनी की हो सकती है। यदि आप दौलत के मामले में अपने प्रिय व्यक्ति की मदद करना चाहते हैं, तब भी अपनी जादू की छड़ी लहराने के लिए इसी जादुई अभ्यास का अनुसरण करें। उसी प्रकार उसी प्रक्रिया को दोहराएं, और उसी तरह कृतज्ञ बने जैसे उसे उसकी जरूरत की दौलत इसी समय मिल चुकी है। कल्पना करें कि उसकी दौलत पूरी तरह लौट आई है, यह हो चुका है, और आप अभी अभी आश्चर्यजनक समाचार मिलने पर जादुई शब्द धन्यवाद कह रहे हैं। यदि आपका कोई परिचित
मुश्किल समय से गुजर रहा है, लेकिन आप यह नहीं जानते हैं लेकिन आप यह नहीं जानते हैं कि उसकी स्पष्ट जरूरत क्या है, या उसे एक से अधिक क्षेत्रों में मदद की जरूरत हो, तब भी आप इसी जादुई अभ्यास का अनुसरण कर सकते हैं और अपनी जादू की छड़ी यस। कहाँ गया अपनी जादू की जादू की छड़ी छड़ी लहरा कर। लहराकर उसकी सेहत, दौलत तथा खुशी तीनों के लिए एक साथ धन्यवाद दे सकते हैं। आज ही 3 लोगों को चुनें जिनकी आप परवाह करते हैं और जिन्हें वर्तमान में स्वस्थ, दौलत या खुशी, या तीनों की ही जरूरत हो। यदि आपके पास हो तो हर व्यक्ति की फोटो लें और अभ्यास करते वक्त उनका फोटो अपने सामने रखें। ओके, सो आज हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे कि अगर हम किसी की हेल्प करना चाहते हैं, तो आज हमें उसका इमेजिन करना होगा कि उस व्यक्ति, अगर कोई व्यक्ति हेल्थ को लेकर परेशान है, उसकी हेल्थ ठीक नहीं है, तो हम उसकी हेल्थ के लिए अच्छा सोचेंगे कि उसकी हेल्थ बहुत अच्छी हो चुकी है। और जैसे बहुत से लोगों की तबीयत खराब है इस समय, और वो हमारा कोई फ्रेंड भी हो सकता है, तो हम इमेजिन करेंगे कि उसकी हेल्थ अच्छी तरह ठीक हो गई है, उसकी सारी रिपोर्ट्स बहुत अच्छी आ रही हैं, और वो अपने हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर आ रहा है और अपने प्रियजनों से मिल रहा है। इस मैजिक वॉन्ड का हम आज यूज़ करेंगे और उसके लिए बहुत शुक्रगुजार होंगे कि उसकी हेल्थ बहुत अच्छी है। और इस तरह से हम आज जब मैजिक जादुई शब्द धन्यवाद का इस्तेमाल करेंगे और उसके लिए बहुत ग्रेटफुल होंगे, तो हम देखेंगे कि ये वर्क करेगा और धीरे धीरे वो व्यक्ति घर वापस लौट आएगा, शीघ्र ही वापस लौट आएगा। यहाँ पर आ, मैं अपना एक एग्जांपल दे सकती हूँ कि मेरे इन लॉज अभी 5-6 डेज से हॉस्पिटलाइज थे और उनकी तबीयत बहुत ख़राब थी। लेकिन वी आर वेरी ग्रेटफुल, वी आर वेरी ब्लेस्ड कि वो हमारे उनकी हेल्थ रिकवर हो गई और वो ठीक हो रहे हैं और आज वो घर वापस आ रहे हैं। ये मैजिक वॉन्ड उनके लिए भी काम कर सकता है। तो हम कोई भी परिजन, कोई भी व्यक्ति, हम किसी के लिए भी शुक्रिया अदा कर सकते हैं, उस ईश्वर का धन्यवाद कर सकते हैं, उस ब्रह्मांड का धन्यवाद अदा कर सकते हैं कि हर किसी की हेल्थ बहुत अच्छी है। और कभी कभी हमने देखा है कि जब किसी की तबीयत बहुत खराब होती है, तो अगर कोई स्टाफ है, बहुत बड़ी कंपनी है, वहां पर हजारों वर्कर्स और 10,000 वर्कर्स काम करते हैं, तो 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए वो मौन करते हैं कि आज हम सब एक साथ प्रेयर करेंगे और 1 मिनट की ब्लेसिंग्स उस व्यक्ति को देंगे जो इस समय अपनी हेल्थ के लिए परेशान है या हेल्थ के लिए जूझ रहा है, जीवन से जूझ रहा है। सो प्रार्थना में इतनी शक्ति होती है कि वो व्यक्ति अपनी हेल्थ में सुधार कर पाता है और हम उस आश्चर्य को अपनी आंखों के सामने होते हुए देखते हैं। उसकी सेहत के लिए हम धन्यवाद कर सकते हैं। हो सकता है कि अगर कोई व्यक्ति आर्थिक रूप से परेशान हो, तो हम आर्थिक रूप से परेशानी दूर करने के लिए भी हम उसका यूज कर सकते हैं। और इसी तरह से अगर किसी के रिलेशन खराब हो गए हो या कोई मुश्किल समय से रह रहा हो, किसी समय मुश्किल समय में हो, तो भी हम इस मैजिक छड़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं। और हम सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं कि ये सब कुछ बहुत अच्छा है, बहुत ईजी है, और सब कुछ हमारे फेवर में हो रहा है, चारों तरफ सकारात्मक माहौल है, और सब कुछ डॉक्टर्स अपना काम कर रहे हैं और उसकी हेल्थ बहुत अच्छी हो रही है। तो जब हम ऐसा सब कुछ इमेजिन करेंगे, तो हम देखेंगे कि ये सब जादू काम करता है। एक बार मुझे ध्यान है कि एक बार हम सब लेक के किनारे वॉक कर रहे थे, और उसी समय मेरी फ्रेंड और उनके फैमिली भी आई हुई थी। तो हम सब एक साथ जब वॉक कर रहे थे, तो मेरी फ्रेंड के फादर, उनको घुटनों में कुछ प्रॉब्लम थी, और वो जब चल रहे थे तो उनके हाथ में एक स्टिक भी थी। तभी सामने से एक 3-4 लोग आए, उनका ग्रुप था, और उन्होंने जब उन्हें ऐसे चलते हुए देखा, तो उन्होंने सिर्फ उनसे कहा कि मुझे आप 1 मिनट के लिए आप अपने को टच करने दे सकते हैं, अगर आपको कोई परेशानी नहीं, कुछ ऑब्जेक्शन नहीं हो तो। उन व्यक्तियों ने अननोन होते हुए भी मेरे फ्रेंड के फादर को उनके नीज पर हाथ लगाया, और हाथ लगाकर सिर्फ 10 सेकंड के लिए हाथ लगाया और उनकी बैक पर हाथ लगाया,
और वो एकदम स्वस्थ हो गए। उनका जो पेन था वो एकदम गायब हो गया। सो क्या ये मैजिक था? यस, ये मैजिक था, वास्तव में मैजिक था। क्या ऐसा हो सकता है कि हम इतने समय से कोई किसी चीज़ का ट्रीटमेंट कर रहे हो और वो धीरे-धीरे वर्क कर रहा हो, लेकिन किसी के हाथ टच करते ही वो दर्द एकदम खत्म हो गया? सो ये मैजिक था, और ये मैजिक सभी के अंदर है, हर कोई इसे कर सकता है। सिर्फ शिद्दत से, दिल से अच्छे होने की ज़रूरत होती है। जब हम दिल की गहराइयों से किसी चीज़ को प्रयोग करते हैं, तो वो वर्क करती है। और वो जब ठीक हो गए, तो उस व्यक्ति का बहुत धन्यवाद कर रहे थे कि उस व्यक्ति ने मेरे सिर्फ हाथ लगाकर मेरे पैर का और मेरी कमर का बिल्कुल दर्द ठीक कर दिया कि मैं बिना स्टिक के चल सकता हूँ। सो इट वॉज अमेजिंग। और फिर हमने ये बात और लोगों को भी बताई जिनको परेशान देखा, जो व्हील चेयर पर जा रहे थे, कि जिससे कि जितने ज़्यादा लोगों की मदद हो सके उतना बहुत अच्छा है। सो आज हम इस मैजिक वॉन्ड का यूज़ हम सब करेंगे। और कोई अगर फाइनेंशियल किसी को प्रॉब्लम है तो उसके लिए भी हम जादुई छड़ी को लहराकर उसकी सेहत के लिए, उसकी दौलत के लिए और उसकी खुशियों के लिए, तीनों के लिए एक साथ धन्यवाद कर सकते हैं। सो आज हम ऐसे 3 लोगों को चुनेंगे जिनकी हम वास्तव में बहुत अधिक परवाह करते हैं। वो हमारे फैमिली मेंबर्स भी हो सकते हैं और वो हमारे कोई फ्रेंड सर्कल भी हो सकते हैं जिन्हें हम जानते हैं। ओके, यस प्लीज कंटिन्यू। हाँ, ऊपर कीजिए। आज ही 3 लोगों को चुने, आई थिंक यहाँ से पढ़ना है मेरे को। अच्छा, हाँ, आज ही 3 लोगों को चुने। 3 लोगों को चुने जिनकी आप परवाह करते हैं और जिन्हें वर्तमान में स्वास्थ्य, दौलत या खुशी या तीनों की ही जरूरत हो। यदि आपके पास हो तो हर व्यक्ति का फोटो ले और यह अभ्यास करते वक्त उनका फोटो अपने सामने रखें। पहले व्यक्ति को ले, उनका फोटो अपने हाथ में रखें, फिर अपनी आंखें बंद कर लें और 1 मिनट तक मन में यह खबर मिलने की काल्पनिक चित्र देखें कि उस व्यक्ति को जिस चीज की जरूरत थी वह पूरी हो गई है। ध्यान रहे, खबर प्राप्त करने की कल्पना करना कहीं अधिक आसान है, जबकि किसी बीमार व्यक्ति के दोबारा स्वस्थ होने, निराश व्यक्ति के दोबारा खुश होने या गरीब व्यक्ति के दोबारा अमीर होने की तस्वीर देखना कहीं अधिक मुश्किल है। और यदि आप अपनी काल्पनिक तस्वीरों में खुद को शामिल कर ले, तो आप अधिक रोमांच और कृतज्ञता महसूस करेंगे। ओके। अपनी आंखें खोलें और हम्म। अपनी आंखें खोलें और फोटो हाथों में लेकर 3 बार धीरे से जादुई शब्द कहें और उस व्यक्ति के स्वास्थ्य, दौलत या खुशी के लिए या जिस भी तालमेल की आवश्यकता हो, ना, नाम के स्वास्थ्य, दौलत या खुशी के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जब ओके, एक तो व्यक्ति आज के हम, मामले हाँ, आज हम अपन किसी भी व्यक्ति की फोटो लेंगे। 3 व्यक्तियों को हमें चूज करना है, और वो कोई भी हो सकते हैं, फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, जिनको आप जानते हैं वो सब हो सकते हैं। और उनकी फ़ोटो लेकर हर बार एक व्यक्ति की फ़ोटो लेनी है, और उसकी फ़ोटो को हाथ में रखकर आँखें बंद कर कर हमें महसूस करना है कि अगर उसकी तबीयत में सुधार नहीं है, तो हम कल्पना करेंगे कि वो व्यक्ति, उसकी तबीयत सुधार हो गई है और उसकी सारी रिपोर्ट्स बहुत अच्छी आ रही हैं। वो अच्छे से सबके साथ घूम घूमने जा रहे हैं, या अगर वो उनके पैरों में तकलीफ थी तो वो अच्छे से वॉक कर पा रहे हैं, यहाँ तक कि वो रनिंग कर पा रहे हैं। सो हमें इमेजिन करना है कि उस व्यक्ति की वो ज़रूरत पूरी हो गई है। तो जब कोई व्यक्ति बीमार होता है तो थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि कभी-कभी नेगेटिव फीलिंग्स आ जाती हैं। लेकिन हमें सिर्फ पॉजिटिव रहना है, और जब हम ऐसा सोच लेंगे कि सब कुछ अच्छा होने वाला है, बेहतर होने वाला है, तो वास्तव में हम उसे इमेजिन अच्छे से कर पाएँगे। और यदि हम चाहते हैं कि इसमें वास्तविकता लगे, तो हमें आँखें बंद करके सिर्फ ऐसा महसूस करना है कि जैसे हम उससे बातें कर रहे हैं। और जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पर, अगर मेरी फ्रेंड के फादर बीमार हैं या उसके इन-लॉज़ बीमार हैं, और वो मुझे मुझे मालूम है कि उसके इन-लॉज़ बीमार हैं, तो मैं इमेजिन करूँगी कि जैसे वो स्वस्थ हो गए हैं। मैं आँखें बंद करूँगी और फ़ील करूँगी कि मेरी फ्रेंड की पूरी फैमिली, जो भी जिनकी तबीयत ख़राब थी या उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं था, वो बिल्कुल अच्छे हो गए हैं। और मेरी फ्रेंड ने मुझे कॉल करके बताया कि वाओ! मेरे पास एक गुड न्यूज़ है, और मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि मेरे पेरेंट्स घर वापस आ रहे हैं। उनकी तबीयत बहुत ख़राब थी, उनकी सारी रिपोर्ट्स बहुत अच्छी आई हैं, और इस समय वो बिल्कुल अच्छे से
चल फिर सकते हैं, खा पी सकते हैं और वो घर वापस आ रहे हैं। मैं भी उसमें इन्वॉल्व होंगी कि ओह वाओ! ये तो बहुत अच्छी न्यूज़ है कि उनकी तबीयत बिल्कुल सुधार हो गई है। अब तुम आराम से घर पे सबके साथ रह सकोगी, इस मोमेंट को अच्छे से एन्जॉय करोगी सबके साथ। सो जब हम अपने आप को उसमें शामिल कर लेते हैं, तो उसमें एक सत्यता आती है, एक फ़ील आती है और अधिक अच्छी। क्योंकि जब हम किसी चीज़ में खुद इन्वॉल्व होते हैं, तो हमारे हमारे पॉज़िटिव वाइब्स जो हैं वो काम करती हैं। हमारे अंदर सकारात्मक जो तरंगे हैं, वो और अधिक एनर्जी लेकर आती हैं और अधिक हम उसके साथ उसका आभार और अधिक व्यक्त करेंगे। तो जब हम ये चारों तरफ पॉजिटिव माहौल बनाएँगे, तो हम देखेंगे कि हमारे चेहरे पर खुद ब खुद एक स्माइल आ जाती है और ऐसा फ़ील होता है कि जैसे वो मोमेंट हमारी आँखों के सामने हो रहे हों। तो आज हमें ये सब करना है और जब हम आँखें खोलेंगे तो 3 बार उस फ़ोटो को लेकर जादुई शब्द धन्यवाद कहेंगे कि उस व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए, दौलत के लिए या खुशी के लिए, सब के लिए, उसके लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। तो जैसे इन्होंने एग्जाम्पल दिया कि नाम के स्वास्थ्य, दौलत और खुशी के लिए धन्यवाद। तो नाम में हम उसका नाम भरेंगे, जो भी वो व्यक्ति है, और दिल से कहेंगे कि उस व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। तो जब हम ये 3 व्यक्तियों के साथ करेंगे, तो पहले व्यक्ति के साथ जब हम कर लेंगे, तो इसी तरह से हम आगे सेकंड पर्सन के लिए भी करेंगे और फिर थर्ड पर्सन के लिए भी करेंगे। क्योंकि जब एक साथ करेंगे तो हमारी दिल की खुशी और ज़्यादा भर जाएगी और अधिक गहराई से हम कर पाएँगे। क्योंकि हमने नोटिस किया है जब भी हम कोई काम करते हैं, तो एक मोमेंट के बाद ही उसमें अधिक गहराई आती है, अधिक फ़ोकस आता है। तो इसीलिए कोशिश करके जब हम ऐसा कुछ करें तो हमेशा थोड़ा टाइम उसके साथ स्पेंड करें। ओके, सो यस प्लीज़ कंटिन्यू। जब एक व्यक्ति के मामले में आप यह अभ्यास कर लें, तो अगले व्यक्ति की ओर बढ़ें और इन्हीं 2 कदमों का अनुसरण करें। हाँ, अनुसरण करें जब तक कि आप तीनों लोगों की ओर स्वास्थ्य, दौलत या खुशी भेजकर जादू की छड़ी का अभ्यास पूरा ना कर लें। आप यह शक्तिशाली अभ्यास तब भी कर सकते हैं जब आप सड़क पर चल रहे हों या कहीं पर हो और आपको कोई ऐसा व्यक्ति दिखे जिसमें स्पष्ट रूप से खुशी, स्वास्थ्य या दौलत की कमी हो। ऊपर कीजिए रश्मि जी। हाँ, ये हम किसी के साथ भी कर सकते हैं। ओके, अभी कमी नजर मैंने आ कर रही हो। दिया। यस। यस, कल्पना सो करें कि आज आपके पास। हाँ, आज हमें यही अभी तो ये हम किसी भी व्यक्ति के साथ कर सकते हैं। अगर जैसे हम वॉक पर जा रहे हैं या कहीं हम ड्राइव कर रहे हैं और हम देख रहे हैं कि सामने से कोई व्यक्ति जा रहा है, हम उस पर भी कर सकते हैं। जैसे कि अभी हमने एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल लिया कि लेक के किनारे हम वॉक कर रहे थे, तो अचानक अननोन पर्सन ने अपने मैजिक का इस्तेमाल किया। तो इसी तरह से हमारे अंदर जो मैजिक है, हम उसे भी दूसरे के लिए उसे प्रयोग कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति दिख रहा है, कई बार ऐसा होता है कि रोड पर चलता हुआ कोई व्यक्ति दुखी नजर आता है, तो फेस देखकर पता चल जाता है कि ये व्यक्ति थोड़ा परेशान है। हो सकता है उसके घर में कोई आर्थिक प्रॉब्लम हो, या हो सकता है उसका कोई फैमिली मेंबर हॉस्पिटल में हो, या हो सकता है वो किस परेशानी में हो। तो हम उस मैजिक वॉन्ड का यूज वहां पर भी कर सकते हैं और आंखें मीच कर एक पल के लिए उस व्यक्ति को ध्यान करके सोच सकते हैं कि इसको इसकी खुशी वापस मिल जाए, या जिस इसकी जो परेशानी है उसका समाधान मिल जाए, ये बहुत खुश हो। और इस तरह से अगर उसे धन दौलत या उसको स्वास्थ्य की ज़रूरत है, तो वो सब उसे मिल जाए। उसके लिए प्रेयर कर सकते हैं, उसे धन्यवाद कर सकते हैं कि थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स, कि इसकी खुशी, इसका स्वास्थ्य है और इसका हैप्पीनेस इसकी वापस आ गई है और ये बहुत खुश है, इसको जो चाहता था ये इसको मिल गया है। तो हम ऐसा इमेजिन कर सकते हैं और ये मैजिक वॉन्ड हम कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, यस, प्लीज़ कंटिन्यू। यस, कहाँ से? ओके, आप यह हाँ, शक्तिशाली अभ्यास तब भी कर जब सकते हैं। हाँ आप यह शक्ति हाँ जब आप सड़क पर चल रहे हो, कहीं पर हो और आपको कोई ऐसा व्यक्ति दिखे जिसमें स्पष्ट रूप से खुशी, स्वास्थ्य या दौलत की कमी नजर आ रही नहीं आ हो। रही है। हुँ, हुँ। हाँ, ऊपर कीजिए इसको। नजर हाँ, आ रही हो।
कल्पना करें कि आपके पास जादू की छड़ी है और उसकी दौलत, स्वास्थ्य तथा खुशी के लिए दिल से धन्यवाद देकर मन ही मन इसे लहराएं और यह जान ले कि आपने ऊर्जा की वास्तविक शक्ति को सक्रिय कर लिया है। किसी के स्वास्थ्य, दौलत और खुशी को लौटाने में कृतज्ञता का इस्तेमाल करना कृतज्ञता का महत्तम कार्य है जो आप कर सकते हैं। और इसके बारे में एक जादुई बात यह भी है कि आप दूसरों के लिए जिस स्वास्थ्य, दौलत और खुशी की दिल से कामना करते हैं, उसे आप अपनी ओर भी आकर्षित करते हैं। ओके, सो जब हम किसी के लिए प्रेयर करते हैं, किसी के लिए शुक्राना करते हैं, धन्यवाद अदा करते हैं, तो हम अपनी ओर भी लाइफ में उन चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये एक ऐसा मैजिक है कि अगर हमें कभी ज़रूरत पड़ती है तो ये हमारे पास भी उतनी ही तीव्र गति से लौट कर आता है। क्योंकि जब हम किसी के लिए दिल से ग्रैटिट्यूड करते हैं, किसी की अच्छाई के लिए, किसी के स्वास्थ्य के लिए, उसके लिए प्रेयर करते हैं, तो ये एक ऐसा एसेंस है ग्रैटिट्यूड कि जब हमें ज़रूरत होती है तो ये हमें भी उतनी ही तेज़ी से हमारे लिए असर करता है। तो अगर हमारा कभी स्वास्थ्य खराब हो तो हमारा स्वास्थ्य अचानक ही तेजी से ही ठीक हो जाता है। सो लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, यानी कि जैसा हम दूसरों के लिए प्रेयर करते हैं, बदले में ब्रह्मांड हमें उसे 10 गुना, 100 गुना, 1000 गुना कितना अधिक बढ़ाकर हमें दे देता है, हमें उसका पता भी नहीं चलता है। तो कृतज्ञता एक ऐसा एसेंस है जिसे हम हर पल, हर क्षण उसे प्रयोग कर सकते हैं, किसी के स्वास्थ्य लौटाने के लिए, किसी का धन लौटाने के लिए, और किसी की हैप्पीनेस, अगर वो परेशान है, उसकी खुशियाँ गायब हो गई हैं, उसके चेहरे की खुशी उड़ गई है, तो हम सोच सकते हैं कि उसकी मुस्कुराहट कैसे वापस ला सकते हैं। हो सकता है उसका कोई रिश्ता टूट गया हो सकता है उसके घर में कोई प्रॉब्लम हो सकता है उसका कोई घर घर का सदस्य हॉस्पिटल में हो, और लेकिन उसे, अगर वो जॉब पर जा रहा है, काम कर रहा है और वो दुखी मन से काम कर रहा है, अगर वो रेस्टोरेंट में काम कर रहा है और हम खाना खाने के लिए गए हैं, तो हम चेहरे को देखकर पहचान सकते हैं कि ये व्यक्ति परेशान लग रहा है। तो हम उस पर ये मैजिक जो वॉन्ड है उसका यूज कर सकते हैं और उसके लिए उसकी खुशी को लौटने का इस्तेमाल, उस इस कृतज्ञता का इस्तेमाल उसकी खुशी लौटाने के लिए कर सकते हैं। तो हम देखेंगे कि हमारी लाइफ में भी जब हमें कभी ज़रूरत होती है, तो वो हम हमारे पास कितने ईज़िली वापस आ जाती है, इसका हमें पता भी नहीं चलता है। यानी कि हम जब किसी के लिए अच्छा सोचते हैं, तो हमारे पास अच्छा ही लौट कर आता है। इसीलिए कहते हैं कि हमेशा नेकी कर दरिया में डाल। कभी-कभी ऐसा होता है हम किसी के लिए अच्छा करते हैं, लेकिन हमारे पास कुछ ना कुछ नेगेटिव चीज़ आ जाती है, बुरा आ जाता है। तो हम सोचते हैं ऐसी अच्छाई का क्या फ़ायदा कि हमने किसी के लिए अच्छा करे और हमें बुराई मिले। बट नहीं, नेकी कर दरिया में डाल, ये इसीलिए कहा गया है कि हो सकता है उस समय वो काम नहीं आ रही हो हमारी, पर हमारी नेकी दूसरे के लिए काम आ रही है। ओके, दूसरे के लिए काम आ रही है, और वक्त पड़ने पर हमारे लिए भी वो काम करेगी, वर्क करेगी। उस समय कुछ रीज़न रहा होगा जब हमें ऐसी बात सुनने को मिली, तो हम उस समय पॉजिटिव हो सकते हैं कि हमारा काम अच्छा ही करना है, हमें उसके बदले में रिजल्ट नहीं सोचना है, अपने लिए नहीं सोचना है कि हमने अच्छा किया और हमें बुरा मिला। हमें सिर्फ अच्छा ही अच्छा करना है, क्योंकि जब जो हमारे पास होगा हम वही बांटेंगे। अगर हमारे पास खुशियाँ हैं तो हम खुशियाँ बांटेंगे, अगर हमारे दिल में किसी के लिए अच्छाई है, अप्रिसिएशन है, कृतज्ञता है और किसी के लिए प्रेम है, हम वही बांटेंगे। जैसे कहते हैं कि अगर हम एक कॉफ़ी का मग लेकर चल रहे हैं, कॉफ़ी पी रहे हैं, तो हमारे मग में अगर कॉफ़ी है और हमारी किसी से टक्कर हो जाए, तो उसमें से कॉफ़ी ही उछलेगी, चाय नहीं निकलेगी। तो इसी तरह अगर हमारे दिल में प्रेम है, अच्छाई है, तो चाहे कोई भी हमसे टकरा जाए या हमारे सामने से, आसपास से कोई भी नेगेटिव वातावरण भी हो जाए, पर अगर हमारे अंदर, हमारे दिल में प्रेम है, तो प्रेम ही बाहर आएगा। तो वो प्रेम दूसरों पर भी असर करता है कि सामने वाले की नेगेटिविटी को भी खत्म करता है, क्योंकि हमारे दिल में जब खुशी है, प्यार है, तो हम चारों तरफ वही बिखेरते हैं, और हमारे चारों तरफ एक ऐसा बबल बन जाता है जो पॉजिटिव वाइब से भरा रहता है। तो जब हम खुश होते हैं, प्रसन्न रहते हैं, तो सभी हमसे मिलने की चाहत रखते हैं। इसीलिए अच्छाई ही अच्छाई को आकर्षित करती है। तो जिस तरह फ्रेग्रेंस होती है, वो सारी तरफ बिखरती है, औरों को भी
फ्रेग्रेंस देती है। फूलों की खुशबू होती है तो वो फूल सिर्फ अपने में समेट कर नहीं रखता, बल्कि वो भी औरों को देता है, उसके आसपास खुशबू फैलती है, और जो भी आसपास से निकलता है उस गार्डन से या उस फूल के आसपास से, तो वो भी खुशबू से महक जाता है। और इसी तरह से चंदन, चंदन का वृक्ष भी ऐसा होता है। चाहे चंदन को कुल्हाड़ी से काटा जाए, कितना उसे तकलीफ दी जाए, लेकिन चंदन, क्योंकि चंदन है, वो अपनी एक फ्रेग्रेंस से भरा हुआ है, तो वो चंदन काटने वाली चीज को भी, उसमें भी एसेंस डाल देता है, उसको भी खुशबूदार बना देता है। यानी कि कुल्हाड़ी एक नेगेटिविटी हो गई, नेगेटिव चीज हो गई, और चंदन का वृक्ष खुशी का सागर हो गया, या खुशी का वृक्ष हो गया। तो लेकिन जब वो कुल्हाड़ी भी, जो नेगेटिव चीज भी है, जो पॉजिटिव पर असर करती है, तो पॉजिटिविटी अपना असर उस पर डालती है। तो अगर हम उस चंदन की तरह बन जाएं कि हमें चाहे कोई सामने से नेगेटिविटी ही आ रही हो, पर हम अपनी पॉजिटिविटी का असर उस पर डाल दें, तो हमारा जीवन खुद मैजिकली बहुत खूबसूरत बन जाता है। हम दूसरों के लिए भी अच्छा कर सकते हैं, और अपने लिए भी, हमारे लिए वो लौट कर आता है। क्योंकि ये यूनिवर्स का, ये ब्रह्मांड का सबसे बड़ा एक नियम है कि जो आप देते हैं वही आपको मिलता है। तो जब हमें इस रूल को हमें पता चल गया है, इस बात को हम जान गए हैं कि जो हम देते हैं, जो दिल से कामना करते हैं, चाहे वो किसी की खुशी के लिए हो, किसी की दौलत के लिए हो, किसी के स्वास्थ्य के लिए हो, तो हम उसी को दें, जिससे कि हम अपनी ओर उसी को आकर्षित करेंगे। ओके, सो हमें उस चंदन के वृक्ष की तरह बनना है कि जो सबको अपनी खुशबू देता है, और उस पर किसी चीज का कोई असर नहीं पड़ता। वो अगर उसके ऊपर अजगर भी लिपटे रहे, सांप भी लिपटे रहे, तो भी वो अपनी खुशबू बिखेरता ही रहता है। वो उस अपनी अपनी जो अच्छाई है उसे कभी खत्म नहीं करता। वो अपनी एक इमेज बनाकर रखता है। सो हम अपने आप को बहुत अच्छा बना सकते हैं, और जब हम अच्छे हैं तो हमारे साथ जुड़ने वाला हर व्यक्ति बहुत ही अच्छा हो जाएगा। सो ये आज हमारे अंदर जो मैजिक वॉन्ड है, जो हमारे अंदर जादुई शक्ति है, आज हमें इस्तेमाल करना है, जिससे हम दूसरे लोगों की जिंदगी को भी, स्वास्थ्य हो चाहे किसी का, और चाहे किसी की दौलत हो, या कोई प्रसन्नता चाहता हो अपने जीवन में, हैप्पीनेस चाहता हो, तो उसके लिए हम उसे दिल से दुआ दे सकते हैं, दिल से प्रार्थना कर सकते हैं, और ये वर्क करती है। सो आज हम इसे आजमाने जा रहे हैं। सो एक एक को लेकर आज हम धन्यवाद करेंगे, और देखेंगे कि ये बहुत अच्छा से सबकी लाइफ में वर्क करती है। ओके, सो यहाँ इससे पहले कि हम जादुई क्रमांक अभ्यास 24 पढ़ें, उससे पहले मैं एक स्टोरी यहाँ छोटी सी शेयर करना चाहूंगी कि जैसे मैजिक वॉन्ड हमारे अंदर है, वो हम ऐसे इस तरह से भी पहचान सकते हैं कि हमारे हमारे पास रामायण में भी एक एग्जाम्पल है कि हनुमान जी के अंदर, उनके अंदर सारी शक्तियां थी। उनका जीवन ही राम जी के कार्य के लिए हुआ था, लेकिन वो अपनी शक्तियों को भूल गए थे। और जब वो अपनी शक्तियों को भूल गए थे, तो जामवंत ने उन्हें याद दिलाया कि हनुमान, जब जामवंत जी पूछ रहे थे सबसे, समुद्र के किनारे सब वानर, भालू, रीछ, सब पूरी एक बड़ी सेना वहां पर बैठी हुई थी, इंतजार कर रही थी कि हम किस तरह से इतने बड़े सागर को पार करें सीता जी को लाने के लिए, या उनकी खबर लाने के लिए। तो जब जामवंत जी ने सबसे पूछा, सबने अपना अपना रीजन बता दिया कि कोई जा सकता है तो वापस नहीं आ सकता, या किसी के अंदर इतनी ताकत है लेकिन वो वहां का सेनापति है तो उसको नहीं जाने देंगे। तो जामवंत ने हनुमान जी से पूछा, हनुमान जी, आप किस लिए चुप बैठे हैं? आपका तो जीवन ही राम जी के लिए हुआ है, और आप ये चुप्पी क्यों साधे हुए हैं? आप तो गुणों के भंडार हैं, आप तो इस समुद्र को 1 मिनट में पार कर सकते हैं, आप तो हवा से भी तेज हैं। जब उन्हें जामवंत जी ने उनके एक एक गुणों को याद दिलाया, तो हनुमान जी ने एक अपना बड़ा रूप ले लिया, और वो पहचान गए कि वो शक्ति उनके अंदर है जिसे वो भूले बैठे थे। और उसके बाद सभी जानते हैं कि उसके बाद उन्होंने समुद्र पार किया और सीता जी की खबर कैसे लेकर आए। सो हमें भी अपने अंदर की उस शक्ति को पहचानना होगा, वो हमारे अंदर ही है। सारी अच्छाइयाँ ईश्वर ने हमारे अंदर गढ़कर भेजी हैं, वो गोल्ड हमारे अंदर है। तो आज हमें उसे पहचानना होगा, और उसे पहचान कर उसका प्रयोग करना होगा, क्योंकि अगर हम उसका प्रयोग नहीं करेंगे तो वो यूजलेस है, और
अगर हमें कुछ मिला है तो हमें उसे प्रयोग करना चाहिए, जिससे उसका ज़्यादा से ज़्यादा सदुपयोग हो और ये धरती स्वर्ग बन जाए। ओके, यस प्लीज़ कंटिन्यू। जादुई छड़ी। जादुई छड़ी। अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। 2, 3 लोगों को चुनें जिनकी आप परवाह करते हैं और जिनकी आप सेहत, दौलत या खुशी या तीनों को ही पाने में मदद करना चाहते हैं। 3, यदि आपके पास तीनों की अलग अलग फोटो हो तो जादुई की छड़ी का अभ्यास करते समय फोटो अपने सामने रखें। 4, एक बार में एक व्यक्ति ले और उसका फोटो अपने हाथ में थामे। अपनी आंखें बंद कर ले और 1 मिनट के लिए यह मानसिक चित्र देखे कि उस व्यक्ति की सेहत, दौलत या खुशी पूरी तरह लौट आई है और आपको समाचार मिल रहा है। 5, अपनी आंखें खोले और फोटो अपने हाथ में रखते हुए जादुई शब्द धीरे से कहें, डैश की सेहत, दौलत या खुशी के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। 6, जब आप इस एक व्यक्ति के लिए यह कर दें तो अगले व्यक्ति पर पहुंचे और इन्हीं दोनों कदमों का अनुसरण करें जब तक कि आप तीनों लोगों के लिए जादू की छड़ी का अभ्यास पूरा न कर लें। 7, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। थैंक यू रश्मि जी। ओके, सो थैंक यू रजनी जी, रीडिंग फॉर ऑल ऑफ अस। थैंक यू। बहुत खूबसूरती के साथ आपने पढ़ा आज का टॉपिक, जादुई छड़ी। वास्तव में इसमें जादू सो हम देख सकते हैं कि लाइफ में किस तरह से जादू है, और आज हमें अपनी जो जादुई छड़ी है उसका इस्तेमाल करना है। तो आज फर्स्ट और लास्ट हमारी हमेशा एक्सरसाइज वही रहेगी कि मॉर्निंग में सबसे पहले 10 ब्लेसिंग्स लिखनी है और उनके लिए बहुत अधिक ग्रेटफुल होना है और रीज़न बताना है कि हम क्यों ग्रेटफुल हैं। और नंबर 7, जादुई पत्थर रात को सोते हुए अपने हाथ में रखना है। दिन भर में जो भी सारी अच्छी चीज़ें हुई हैं उनके लिए बहुत अधिक शुक्रिया अदा करना है, धन्यवाद करना है और हर एक चीज़ को सोचना है। तो जो बेस्ट हुआ है उसके लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ओके, और 3, 4, 5, 6 ये हमारे जो आज की एक्सरसाइज है कि आज हम 3 व्यक्तियों की फ़ोटो लेंगे और जादुई छड़ी का अभ्यास करेंगे। यानी कि अपने सामने हम फ़ोटो रख सकते हैं, अपने मोबाइल में भी रख सकते हैं, और एक व्यक्ति को लेंगे और उसे अपने हाथ में रखकर अपनी आंखें बंद करके दिल से महसूस करेंगे कि उस व्यक्ति की सेहत वापस लौट आई है अगर उसकी सेहत खराब है। यदि किसी को फाइनेंशियल कुछ प्रॉब्लम थी तो उसकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है और उसकी खुशियां पूरी तरह लौट आ गई है, और ये समाचार हमें मिल रहा है। तो उसमें हमने जैसे अभी बात की कि किस तरह से अपने आप को हम इन्वॉल्व करेंगे, कि जैसे हम कॉल पर बात कर रहे हैं, फ़ोन पर बात कर रहे हैं, या ज़ूम पर बात, मीटिंग उस पर, फेसबुक फेस टाइम पर बात कर रहे हैं, तो हम एक दूसरे से बातें करके अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। और उसके बाद अपनी आंखें खोलेंगे और फोटो हाथ में लेकर जादुई शब्द कहेंगे उस व्यक्ति की सेहत के लिए, दौलत के लिए और उसकी खुशियों के लिए धन्यवाद। और इसी तरह से ये हमें तीनों व्यक्तियों के साथ करना है, पहले एक व्यक्ति के साथ, फिर दूसरे के साथ और फिर तीसरे के साथ। ओके, सो द ब्यूटीफुल एक्सरसाइज। और जब हम ऐसा करते हैं तो हम एक दूसरे से काफ़ी जुड़ते हैं। ओके, सो आई स्टॉप माई शेयरिंग। ओके, सो बहुत ही खूबसूरत एक्सरसाइज है। जब हम इसमें इन्वॉल्व होते हैं तो हमें पता चलता है कि हम दिल से कितना अच्छा महसूस करते हैं। अगर हमें और अधिक पॉजिटिव होना है तो हम ऐसे ऐसे छोटे छोटे क्षण अपने जीवन में हमेशा कर सकते हैं। तो उसका सबसे बड़ा कमाल का रिजल्ट ये रहता है कि हम अपने से बातें करते हैं, अपने को पहचानते हैं और हम वापस सकारात्मकता से भर जाते हैं। क्योंकि जीवन वही है सबके लिए, और उसमें ऐसे मोमेंट भी आते हैं जब हम नेगेटिव होते हैं, लेकिन हमें पॉजिटिव रहना है। तो उसके लिए हमें सबसे अच्छा सॉल्यूशन है कि जब भी कोई ऐसा मोमेंट हो तो उसके लिए हम अच्छी चीज़ें सोचें, अच्छे विचार करें और सब कुछ संभव है, पा सकते हैं। तो मैजिक वॉन्ड सभी के पास मैम, है। यस। मैं मानसी फड़े बात कर रही हूँ। ओके, यस मानसी जी। यहाँ 3 पर्सन के लिए बताया है, तो 2 तो है मेरे पास, लेकिन तीसरा मैं खुद बन सकती हूँ। तीसरा आप खुद नहीं बन सकते क्योंकि मैजिक वॉन्ड अपने ऊपर हम नहीं चला सकते। जैसे हमने मैजिक जादू की छड़ी देखी तो हम जादू की छड़ी हमेशा दूसरे पर चलाते हैं,
और जब हम दूसरे पर चलाते हैं तो हमारे पास खुद यूनिवर्स है हमारे लिए करने के लिए, तो वो हमारे ऊपर भेज देगी जो भी हम दूसरे के लिए प्रेयर करेंगे, दूसरे के ऊपर चढ़ाएंगे। तो अगर आपके पास 3 व्यक्ति हैं तो बहुत व्यक्ति हो सकते हैं, आपके फ्रेंड हो सकते हैं, किसी को भी इमेजिन कीजिए, आपके इन-लॉज़ हो सकते हैं, आपके बच्चे, बड़े, कोई भी हो सकता है। सो ये तो बहुत ईज़ी है। जब ओके हम ओके, ढूँढते हैं तो थैंक यू 10 मैम। लोग भी कम पड़ जाते हैं। ऐसा लगता है कि इतने सारे हैं, हम मैं उनमें से 3 के किसको चूज़ करूँ? सो बहुत लोग मिल जाएँगे आपको, आप ढूँढिए, सब आप ही के पास है। हम्म। ओके हेलो सो चलो मैम, मैं बोलना चाहता हूँ। प्रमिला। हाँ जी, यस, बोलूं मैं प्रमिला? ओके यस हाँ जी, पहले आप बोलिए, ठीक है। हाँ, नहीं मैं भी अभी आज ही ये लेसन आया मैम। आज ही मेरी फ्रेंड है, उसका हस्बैंड को पॉजिटिव आया है कोविड का, तो उसने मुझे कॉल किया सुबह ही हुँ, हुँ। कि ऐसा ऐसा हो गया। वो थोड़ा रो रही थी, तो मैं अभी ये लेसन हुआ तो मैं उनके लिए ही करूंगी आज, पूरा दिल से एकदम। आप उनके लिए कीजिए और ऐसा महसूस कीजिए, ऐसा फ़ील कीजिए आँखें बंद करके कि जैसे आपकी वो फ्रेंड आपको फ़ोन कर रही है और बता रही है कि अब उनकी तबीयत ठीक है और रिपोर्ट्स अच्छी आ गई हैं और अब वो घर वापस आ रहे हैं। यही फ़ील करना है और यस यस, अपने आप को इन्वॉल्व हाँ। कीजिए। अपने आप उससे बातें कीजिए, जैसे फ़ोन पर बातें करते हैं, तो जब वो उधर से अच्छा कोई आपको बता रही है, तो आप भी इधर से क्या रिप्लाई कर रहे हैं, ऐसा फ़ील कीजिए। तो आप अच्छा, देखेंगे कि वही जब वही आपके उनके लिए। चेहरे पर चमक आएगी या आप दिल से खुशी महसूस करेंगे, तो वो एक एक बिल्कुल रियल सीन लगेगा और यही हमें करना अच्छा, है जिससे कि वो वास्तव में सच हो। यस यस, सो आप उसको यस भी कह यस। सकते हैं, ये मैजिक वॉन्ड वो भी कर सकती है अपनी फैमिली के लिए। सबसे पहले अपने आँसू खत्म करें और चेहरे पर एक हम्म। मुस्कान लाएँ, बहुत बड़ी अच्छा, मुस्कान, बहुत बड़ी खुशी। ओके, हो सकता है उस समय वो उसे आर्टिफ़िशियल लगे, लेकिन वो सच्चाई में बदल जाएगी। ठीक है, मैं बोल दूंगी उनको। ओके, सो थैंक यू ओके प्रमिला ओके, जी थैंक फॉर यू, आस्किंग दिस क्वेश्चन। थैंक यू। यस, ओके, यस, नेक्स्ट आप कुछ बता रहे थे, मोतीलाल जी? मैं मोतीलाल सांकला पूना से बोल रहा हूँ। हाँ जी। ये जादू की छड़ी के बारे में एक बहुत अच्छा प्रैक्टिकल बताने वाला हूँ। मेरे ससुराल जी जो होम्योपैथिक के डॉक्टर थे, 1936 में उनको गोल्ड मेडल मिला था उसी वक्त, और वो फ्रीडम फाइटर थे। उन्होंने जेल में ही 2 परीक्षा पास की है डॉक्टर की रह के। तो ये पूरा जैसे बात कर रहे थे सब उनकी मुझे याद आ रही थी कि आप जो बता रहे हैं कि भाई फोटो लेके बात करने का है और उसके बाद में उनको दुआ देने की है। तब उनके पास मैं जाता था हमेशा, तो उनको जो जो फोटो है और फोटो पे वो मेडिसिन रखते थे। जो फोटो है जिसका तबीयत खराब है, उसके वो 2 मेडिसिन के जो होम्योपैथिक की मेडिसिन थी वो रख देते थे। और उनका एक ट्रे था, वो भी बराबर 3 या 4 लोग ट्रे में रहते थे। ये रखने के बाद में जब हम जाते थे तो सुबह जैसे स्नान होती है, तभी वो एक एक लेने का, आगे डेस्क पे रखने का, उनका फोटो रखने का और वहां पे रखने का, फिर प्रार्थना करते थे ऐसे। बाद में ये जब तब हमको ये ठीक नहीं लग रहा था, ये क्या कर रहे हैं। बोले नहीं, ये लोगों को मैं मेडिसिन भेज रहा हूँ, एक आधा घंटा लगेगा, आप मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करने का, मेरे रूम में नहीं आने का, नॉक करे बगैर। तो हम भी बता दें कि भाई ये क्या चल रहा है, समझ में नहीं आ रहा था उनका। वो फोटो रखने दो, उनकी बटा बॉटल रखने का, और वो प्रार्थना करते थे ऐसी बात। तो ऐसे जब होता था तब एक दिन मैंने उनको पूछा कि भाई आपका ये क्या मैजिक है, क्या हो रहा है, क्या नहीं है। तो बोले मेरा मैजिक का काफी लोगों को रिटर्न मिला है। मिलो रिटर्न बोला है तो फोटो पे आप मेडिसिन रख के उनको फोटो मिली है। तो बोले जब कोई एक आदमी आएगा अपने बताने के लिए, तो मैं आपको बता दूंगा मेरा मेडिसिन का क्या इफेक्ट हुआ है। एक ही दिन ऐसे बैठे थे, बोले काका जी आने के बाद में 2 लोग बाहर बैठे थे, उनके लिए बताने आए थे। बताने के बाद में तो आने के बाद में हम भी बैठे थे, तो मेरा मेडिसिन के लिए आ रहे हैं। वो आके अंदर जाके बात कर रहे थे। तो बाद में उन्होंने हमको बुलाया। ये जो आदमी है ये नगर जिले में रहता है, उसका गांव का नाम ये है। उसके लड़की को जो तकलीफ हो रही थी तो उसके बारे में वो बता रहा है ऐसे बात। तो जो बताया कि भाई मेरे लड़की के बारे में जो मुझे तकलीफ हो रही थी, डॉक्टर ने बताया था कि भाई ऐसे ऐसा है। तो वो सब पूरी स्टोरी बता रहा था उसके बाद में कि भाई
जैसे मैंने काका को फोन किया, काका ने बताया, उनका नाम काका नाम से पुकारते, तब उन्होंने मुझे फोटो बताया और वो सब उसकी मालूमात लेने के बाद में उन्होंने जो मेडिसिन चालू किया, तीसरे दिन से मेरी लड़की ने खोलने चालू करना दिया। वो फोन किया कि भाई ऐसे ऐसा हो रहा है, तो बोले और 2 दिन मेरा मेडिसिन चालू रहेगा, फिर तू आ जा। तो बोले आज लड़की बैठ के खाना खाया, इसलिए मैं इधर आ गया। हम इतने शौक हो गए कि भाई ये ऐसा कैसा हो सकता है मैजिक। तो ऐसी मैजिक उनके हमेशा उनका ट्रे रखना, वहाँ पे मेडिसिन रखने का और फोटो रखने का। तो मुझे आप जो लेसन चल रहा था तो पूरा मुझे पिक्चर दिख रहा था उनका कि भाई ये मैं आपकी आवाज थोड़ी ब्रेक हो गई है। वो 97 बहुत ही रियल 97 और एक दूसरा मैं उसके लाइफ की मैजिक बता देता हूँ। डॉक्टर ताराचंद बी राकेश, ही द फ्रीडम फाइटर ऑफ नगर, बता रहे थे, आप भी यकीन नहीं करेंगे। वो 96 एज में पुणे हॉस्पिटल में एडमिट हुए हॉस्पिटल में, और बिल्कुल डे बाय डे उनकी तबीयत खराब हो रही थी। फिर हमने सोचा कि भाई हमारे समाज, जैन समाज में समाधि मरण बोले तो संतारा व्रत लेके उनको दे देने का है। ऐसे बाद में सब उनके लड़कियां, परिवार एक करीब 40-50 लोग आ गए। आने के बाद में हमने सोचा, तो डॉक्टर को पूछा, डॉक्टर बोले कोई मेडिसिन नहीं है, अभी सब दे के हुआ है, और अभी इनको ये एज में तकलीफ देना है ठीक नहीं है ऐसे बाद में। तो ये सब आने के बाद में उनको बता दिया कि भाई आप क्या करना चाहते हैं, आप क्या इच्छा करना चाहते हैं। हम आ रहे हैं कि हम सोचते हैं कि आपको समाधि देंगे, आपका एक अच्छे तरह से ये लाइफ का बहुत अच्छे दरवाजा, आपको भगवान का मोक्ष का दरवाजा खुलने वाला है। आता है, आवाज आ रहा है रश्मि जी? हेलो, हाँ, नहीं आपका कट गया था। तो ये होने के बाद में वो बोले, मैं ये जो बात है ना, आपको सोमवार का दिन था, बोले बुधवार सुबह मुझे बता दो। अभी सब रिलेटिव इकट्ठे हुए और अभी उनको समाधि देना है, इसलिए सबको बुलाया। बाद अभी 2 दिन रुकना है, कैसा करेंगे? तो जो लोग है वो बोले अभी 2 दिन है। तो जो लंबे वाले लोग थे बोले हम जाते हैं, जो आते हैं जैसा वो बात करते वैसा कर लो, हमारी सम्मति है, समाधि देने में हमको उनकी तकलीफ नहीं है। दूसरा दिन जाने के बाद में दूसरे दिन शाम को जब मैं उनके साथ में बैठा, काका जी कैसा है? बोले ठीक है, और कैसा लग रहा है, क्या नहीं है। तीसरे दिन बुधवार दिन सुबह गया, मेरे काका जी आप कुछ लेना, उन्होंने चीज है उनके लिए बताया, ये मैं लेना चाहता हूँ। ये लेने के बाद में आश्चर्य हुआ कि उनको सलाइन नहीं जाता था, मुंह से कोई ये नहीं जाता था, और उन्होंने मुंह से जो तो लिया। लेने के बाद में सब आश्चर्य में आया कैसा हुआ करके। फिर बाद में दोपहर में बताया मैंने कुछ लेंगे, उन्होंने 2 जो चीज उनको पाती वो मलाई वो ले लिए। चौथे दिन सुबह में जब हम गए, बोले क्या करना है काका जी? तो बोले जो 2 लोग मुझे आए थे मुझे मिलने के लिए, 3 जो लोग बाहर बाहर के आए थे, मैंने सोचा है अभी मैं उनको ठीक करने वाला हूँ। क्या बोले? उनको हम ठीक करने वाले हूँ। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। रश्मि जी 3 दिन के बाद में उनकी तबीयत ठीक हो गई। अमेजिंग शेयरिंग। वो हमने वंडरफुल। होने के बाद में उनको हम घर पे लेके आए। तो घर में जो नया घर लिया था वो नहीं, तो बोले जो मेरा जूना फ्लैट था वहां पे लेके चलो। वहां पे उनकी मिसेज का देहांत हुआ था। बोले वो मुझे बार बार याद आती है और मैं उधर जाके ये लोगों को बात। 3-4 दिन कंटिन्यू होने के बाद में जो लोग उनके लिस्ट पे थे उनको सबको बुला के उन्होंने मेडिसिन चालू कर दिया। ओपीडी सबको भेजा। बोले क्या हुआ? बोले बहुत अच्छा है, और वो घर पे आ गए और ऐसे ऐसा चल रहा है। वो जो 7 लोग थे वो उसके बाद में 6 महीने रहे। कितने? और वो जो पेशेंट थे वो 6 पेशेंट को अच्छी तरह से उन्होंने यूटिलाइज किया, अच्छी तरह से हो गए। मतलब मुझे ये पेशेंट दुरुस्त करने का है, इसलिए भगवान ने मुझे भेजा है, इनको मुझे ठीक करने दो, फिर बात बता दो। फिर 6 महीने के बाद में चले गए। इतना मिरेकल है। तो ये जादू की छड़ी जो मैं बता रहा हूँ, ये सब मुझे पूरा पिक्चर को पिक्चर उनके सामने वो सामने आ रहे थे, आप बात कर रहे थे
और वो सामने मुझे दिख रहा था कि भाई मैं इनकी मजाक उड़ाता था, ये क्या बात है, फोटो रखते हैं, मेडिसिन रखते हैं, मेडिसिन सुनने वाला है। तो मैं बोल रहा हूँ कि 100% ये जादू का छड़ी 100% हो सकता है। और आप जो बता रहे हैं फोटो लेके बात करो, ये बात 100% बनेगी। जो जो लोग चालू करेंगे और जो इसको अडॉप्ट करेंगे उनको 100% रिटर्न आएगा, ऐसा मैं सोचता हूँ। और धन्यवाद देता हूँ, धन्यवाद धन्यवाद। वेरी गुड, वेरी गुड। दिस इज रियली अमेजिंग, अमेजिंग एंड वंडरफुल, वंडरफुल शेयरिंग आपकी, कि वास्तव में ऐसा होता है। अगर हम दिल से चाहें तो हम यहाँ से बैठकर भी दूर तक किसी पर भी मैजिक वॉन्ड चला सकते हैं, जादुई शक्ति अपनी यूज कर सकते हैं। और इस तरह तो अब बहुत वैज्ञानिक शोध भी हुए हैं, कि मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है वो स्टोरी, पर इंडिया में बैठकर एक ऐसे और जो नासा में थे, ऐसे कुछ दूर दूर बैठे हुए थे, और टेलीपैथी जैसे माइंड से माइंड का कनेक्शन करना और एक दूसरे को किस तरह से जोड़ना, पॉजिटिव वाइब्स भेजना, ये संभव हुआ। और इस तरह मैंने कई स्टोरीज पढ़ी हैं, मैं किसी दिन फिर शेयर करूंगी, जिस दिन एग्जैक्टली उसे देख कर लाऊंगी वापस। सो ये सच होता है, जब हम दिल से किसी को दुआ देते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो वो सब संभव हो जाता है। बिल्कुल तो सही, बिल्कुल सही। यस, सिर्फ 100%, 100%। हमें सिर्फ उसके लिए दिल की गहराइयों से, सच्चाई से, यानी कि अगर हम मन से, दिल से, सच्चे दिल से कर रहे हैं कोई प्रार्थना, कोई किसी के लिए, तो वो सच में संभव होती है। और ये मैजिक वर्क करता है, क्योंकि मैजिक सबके अंदर है। उस यूनिवर्स ने हर किसी के दिल में एक प्यारा सा ऐसा सीड डालकर भेजा है, उसे सिर्फ हमें वृक्ष बनाना है, और वो उसे हम सींच सींच कर बना सकते हैं, कि हम हर समय उसे याद करें कि हम बहुत अच्छे हैं और सामने वाले के लिए भी अच्छा ही सोच रहे हैं, वाणी से भी अच्छा, विचारों से भी अच्छा, और व्यवहार से भी अच्छा। जब हम इन तीनों के कॉम्बिनेशन के साथ अच्छा करते हैं, तो मैजिक होते हैं। और अभी इतनी अच्छी आपसे स्टोरी सुनी, आपकी शेयरिंग सुनी, कि वो किस तरह से डॉक्टर किस तरह से अपने सारे पेशेंट्स को ठीक करते थे जो उनके सामने भी नहीं है। तो ऐसा सच में है। सो थैंक यू मोतीलाल जी, आपकी शेयरिंग के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इससे कितने लोगों को और विश्वास बढ़ा होगा। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू। इस तरह की शेयरिंग वास्तव में दिलों में एक एक्सीलेंट शेयरिंग, भाव लाती है। एक्सीलेंट शेयरिंग, वेरी यस, नाइस, शुक्राना शुक्राना। यस, बिल्कुल। और अभी हमने जैसे हनुमान जी की उनकी शक्तियों को याद किया, कि किस तरह से उनके अंदर शक्तियां थी, वो तो हम सबके अंदर शक्ति है। नल नील के अंदर भी शक्ति थी। जब समुद्र पार करने में प्रॉब्लम आई कि समुद्र पार कैसे किया जाएगा, इतना बड़ा समुद्र है, तो याद दिलाया गया कि नल नील, उनके हाथों में जादू है। वो इतने बड़े शिल्पकार हैं कि अगर हर पत्थर पर वो राम लिख कर डालेंगे तो पूरा ब्रिज तैयार हो जाएगा। तो ये शक्ति उनके अंदर थी, और हम सभी जानते हैं। और अब तो ये पूरा वैज्ञानिक अनुसंधान हो चुका है, रिसर्च हो चुकी है इतनी बड़ी, कि इंडिया से लेकर श्रीलंका तक समुद्र के बीच में एक ऐसा पुल पाया गया है जहां सिर्फ पत्थर तैरते हैं, और वो राम नाम के पत्थर है। सो शक्ति है, शक्ति का यूज करना है। हमारे अंदर भी एक शक्ति है, आज हम उसे दूसरों के लिए यूज कर सकते हैं, किसी भी 3 व्यक्तियों के लिए जिनका स्वास्थ्य है, हमें अच्छा करना हो, मैम जिनकी मेरा एक क्वेश्चन था, जो बीमार है उनका ही करना है कि जो ठीक है उनका भी? जो बीमार हैं उनके लिए करना है, जो अच्छा स्वास्थ्य पाना चाहते हैं। जिसका अगर किसी का बिजनेस में प्रॉब्लम आ रही है, किसी को इस समय कोविड के समय बहुत से लोगों की जॉब चली गई है, तो आर्थिक परेशानी में भी हो सकते हैं, तो हम उनकी आर्थिक समस्या का समाधान के लिए भी उनके लिए प्रेयर कर सकते हैं, शुक्राना कर सकते हैं, और उनकी खुशी वापस आ जाए उसके लिए भी कर सकते हैं। जो ऑलरेडी स्वस्थ है उनके लिए नहीं हम करेंगे, हम सिर्फ जिनमें थोड़ी सी कमी है, तबीयत खराब है या कुछ, उनके लिए करेंगे। ओके, थैंक यू। सो आज हमारा सिर्फ हमें शक्ति को पहचानना होगा कि ये हमारे अंदर ही है। मैम हमें फोटो लेके खाली उनके बोलना है ना, लिखना नहीं है कुछ? नहीं, लिखना नहीं है, हमें सिर्फ महसूस करना है। फिर फोटो लेकर, हाँ, महसूस हाँ, महसूस 10 करना। मिनट 5 मिनट जितना भी लगाना चाहें आप उसे लगा सकते हैं, 1-2 मिनट, जो भी आपको टाइम की सहूलियत हो।
यस यस ओके थैंक यू थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू एवरीवन, क्योंकि हमें अपनी शक्ति को पहचानना होगा, शक्ति हमारे ही अंदर है। थैंक यू। तो कल मिलते हैं, थैंक यू तब तक हंसते रहिए, यस मुस्कुराते Thank you, Lakshmi रहिए। Didi. जादू की छड़ी का Thank you, ma'am. थैंक यू ओके, मैजिक वॉन्ड आप सबके ऊपर भी सब कुछ अच्छा हो, सब भला हो। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू रश्मि जी।